नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर जो 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर आयोजित हुआ था, उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे से संपर्क करके ये बात पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पेपर के अंदर जो जो पोस्ट है, जो भर्ती है, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। क्योंकि आपने है जो पिछली भर्ती रीट वैकेंसी अध्यापक भर्ती 2023 के हुई थी, जो उसकी लेवल 1 लेवल 2 की दो गुना की और 1 गुना की जो कट ऑफ बताई थी, बिल्कुल एकदम सटीक थी। तो उसी अनुरूप आप अपना एनालिसिस करके है जो हमें कट ऑफ बताए कि क्या जा सकती है इस भर्ती की कट ऑफ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रीट के अभ्यर्थी जो इस ग्रेड 4th की है जो तैयारी कर रहे थे, और उनको अभी जानना है कि हमारा क्या स्कोर रह सकता है जो हमारे सेव कर सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी रीट के भी काफ़ी जुड़े हुए थे हमसे, तो वो ज़्यादातर मैसेज कर रहे हैं। साथियों देखो, कट ऑफ को बताना इतना आसान नहीं होता है। यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के लिए, अपनी चैनल की रीच बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति मैं देख रहा हूँ अलग अलग विभिन्न प्रकार के कट ऑफ के वीडियो डाल रहा है। वो हो सकता है उनके पीछे उनके तर्क हो, पर मैं ये समझता हूँ कि जब पेपर हुआ ही नहीं था, शिफ्ट चल रही थी, उस दौरान भी कई लोग वीडियो डाल के सेफ स्कोर कट ऑफ बता रहे थे। तो इससे इतनी बड़ी मूर्खता फिर और क्या कह सकते हैं। कई ऐसे महान शिक्षाविद यूट्यूबर आजकल चल रहे हैं जो बहुत अच्छे उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भी पेपर चल रहे थे, पेपर अब बोर्ड ने जारी नहीं किए थे, एनालिसिस नहीं हुआ था, फिर भी उससे पहले उन्होंने कट ऑफ डाल दी। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ उनसे कि आपके पास क्या तर्क, क्या फैक्ट, क्या तथ्य थे जिसके आधार पर आपने है जो वो कट ऑफ डाल दी। जब आपने पेपर ही नहीं देखे, पेपरों का एनालिसिस नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि अभ्यर्थियों को क्या कुछ प्रत्येक पेपर के अंदर सेल्फ स्कोर बन रहा है, कौन से पेपर की, कौन सी पारी का पेपर है जो टफ रहा, सरल रहा, क्या कुछ रह सकता है रेशियो, वो सारी चीज़ें जानने बिना आप लोगों ने पेपर चलते हुए बीच में आप कट ऑफ निकाल रहे थे। ऐसे ऐसे वीडियो यूट्यूब पे चल रहे थे, मैं देख रहा था, तो मुझे भी खुद को हंसी आई और मुझे ये भी दुख हुआ कि अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ठगा जा रहा है। हालांकि कट ऑफ कभी उनकी सही जाती नहीं है। ऐसा ही पिछली बार अध्यापक भर्ती 2023 के अंदर हुआ था। हमारे द्वारा थोड़ा वेट किया गया, हमने देखा था, कहा था अभ्यर्थियों से कि हमें समय दीजिएगा आप लोग, आप तक हम 2 गुना की और 1 गुना की कट ऑफ सटीक पहुँचाएंगे, आप देख लेना बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा समय मिला, काफ़ी लोगों ने अलग अलग प्रकार के कट ऑफ डाल दी, लेकिन जब हम कट ऑफ का एक वीडियो लेकर आए, डाले थे, कट ऑफ जब आई बिल्कुल मैच कर गई एकदम, 1 गुना की 2 गुना की। उसी अनुरूप ये 4th ग्रेड के अभ्यर्थी काफ़ी ऐसे जो रीट के हैं, ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं अध्यापक की, और ये पेपर भी दिया था, तो उनके लिए ही वीडियो बन रहा है। बाकी वीडियो हम कट ऑफ को लेकर नहीं बनाते हैं। देखो, अभी राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ, काफ़ी अभ्यर्थियों ने बोला हमने कट ऑफ के लेकर वीडियो नहीं डाला। पटवार परीक्षा हुई, काफ़ी अभ्यर्थियों ने बोला कट ऑफ का वीडियो डालो, हमने नहीं डाला। लेकिन इसमें काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए वीडियो बन रहा है। साथियों, सबसे पहले जो अध्यापक भर्ती रीट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अब जो 4th ग्रेड एग्जाम हो चुका है, अब उसमें हो चुके, आप फाइनल हो गया, अब आप उससे फ्री हो चुके, तो अब अपनी उस मैन भर्ती के लिए तैयारी के लिए लग जाइए। जो भी कट ऑफ रहनी है, जो भी सेफ स्कोर रहना, वो रहेगा और रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब उसके पीछे समय गंवाने से बेहतर है कि आप अपनी तैयारी में लगिए, अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। और अभी नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपकी अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर हमने जो टॉसरी लॉन्च कर रखी है, टॉसरी चल रही है अध्यापक भर्ती 2.0, उस पर 70% ऑफ के साथ 4 बुकलेट फ्री वाला ऑफर आ चुका है। बहुत शानदार ऑफर है, बहुत सारे अभ्यर्थी इससे जुड़े हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसी टॉसरीज के हुबहू प्रश्न अभी 4th ग्रेड में मिले हैं, 4th ग्रेड में भी आए हैं। विगत जितनी भी भर्तियां हैं उनमें इस टॉसरीज के बहुत सारे प्रश्न अटेम्प्ट होते हैं, हुबहू अटेम्प्ट होते हैं। और जिनको आने वाली भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, अच्छा स्कोर करना है, तो साथियों इस शुभ अवसर पर माता रानी का नाम लेकर अपनी सामग्री में इस टॉसरीज को जोड़िए। 70% ऑफ की ऑफर चल रहा है, साथ में 4 बुकलेट आने की, समसामयिक की बुकलेट, फ्लैगशिप योजनाओं की, खेल खिलाड़ी की और राजस्थानी भाषा साहित्य की बुकलेट भी फ्री मिलेगी आपको। तो इस टॉसरीज को जरूर जुड़े, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। आपको टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टॉसरीज ज्वाइन करनी है। आप 1.0, 1.0, 2.0 दो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा। इससे प्रैक्टिस कीजिए, रोजाना पेपर सॉल्व करिए, आप देखिए कि आपका स्कोर क्या है, तैयारी कैसी, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको ये टॉसरीज जरूर ज्वाइन करिए। साथियों, विगत भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें बहुत शानदार रिजल्ट रहा था, और जिस अभ्यर्थी ने ली थी उनका शानदार रिजल्ट रहा। अभी इस वैकेंसी में आपको सफलता प्राप्त करनी, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए टॉसरीज बहुत उपयोग रहेगी। देखिए दोस्तों, 100-200 रुपये को सोच कर आप अगर आप पीछे हट रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
टीचर गुरुजी की टेस्ट सीरीज आपके शानदार काम करेगी। बाकी आपकी इच्छा है, मैं ये कहूँगा बाद में पछताना ना पड़े, एग्जाम हॉल से बाहर आके आप जब देखेंगे कि वास्तव में टेस्ट सीरीज अच्छी थी तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। अभी ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए और लाभ पाइए। साथियों, बात करें थे 4th ग्रेड कट ऑफ को लेकर, आप देख रहे होंगे यूट्यूब के मार्केट में हाहाकार मची हुई कट ऑफ को लेकर, विभिन्न प्रकार के वीडियो जा रहे हैं, सभी एक्सपर्ट बने हुए हैं, जबकि उनके पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है। और जैसा कि ग्रेड 3 भर्ती में ऐसा ही सेम टू सेम हुआ था, एज इट हुआ था। जब मैंने कट ऑफ डाली, कट ऑफ डालने के बाद जब मुख्य वापस बोर्ड द्वारा कट ऑफ आई और मैच किया गया, हूबहू मैच होगी। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जब हमने 1 गुना की कट ऑफ डाली थी वो भी एग्जैक्ट मैच कर गई, 2 गुना की और 1 गुना की दोनों मैच कर गई। अब देखो 4th ग्रेड वाले अभ्यर्थियों को मैं थोड़ा सा कहूँगा ये चीज़, आप थोड़ा धैर्य रखना। अब अगर आप धैर्य रखते हैं और मुझे समय देते हैं तो आप ये जान के लीजिए कि आपको कट ऑफ जो जाननी है वो कट ऑफ मैं दे सकता हूँ आपको, बिल्कुल एज इट, ठीक है। और वो कट ऑफ को लेकर और अपडेट होगी जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी में डाल देता हूँ। टीचर गुरुजी टेलीग्राम आप जुड़ है ना, ठीक है। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले कट ऑफ के बड़े 6 प्रमुख तथ्य होते हैं, वो समझना बेहद आवश्यक होता है, तब आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। यूँ तो मैं भी कह सकता हूँ कि 90% कर दिए सही, आप सेफ हैं, 70% कर दिए आप सेफ हैं, या आप 85 कर दिए, 80 कर दिए सेफ है, लेकिन ये तुक्का है मात्र, इसमें कोई तथ्य नहीं है, फैक्ट, ये मात्र तुक्के सब लगा रहे, मैं भी लगा दूंगा, लेकिन तुक्के कभी सही नहीं होते। देखिए साथियों, कट ऑफ को समझने से पहले ये समझना बेहद आवश्यक होता है तो 6 शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुए हैं उन पेपरों का स्तर कैसा था, उन पेपर का स्तर कैसा था, है ना, उन पेपर का स्तर कैसा था, वो स्तर को आप जाने बिना आप ये तय नहीं कर सकते कि कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। उन पेपरों का स्तर बहुत जाना आवश्यक होता है। भाई कोई शिफ्ट का पेपर हार्ड हो सकता है, कोई का सरल हो सकता है। जब इसमें नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो हो सकता है कि हार्ड वाले की बढ़ जाए, सरल वाले की कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति बनेगी। अब मैं आज कह दूं किसी को 75 सेफ है या 80 वाला सेफ है, जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं, अब ये किस शिफ्ट को लेकर मैं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं कह सकता, ना वो कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि साहब ये कहीं भी पता नहीं चलेगा कि 80% वाला सेफ है कौन सी शिफ्ट का है। हो सकता है ऐसी शिफ्ट का बच्चा हो जिसके अभी 70 नंबर बन रहे हैं, मैं समझना इस बात को, मेरी बात को मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट का, 70 नंबर बन रहे हैं, मान लो 70 क्वेश्चंस उसके सही हो रहे हैं, आप बता रहे हो कि 75 वाला सेफ है। अब ये बच्चे को लग रहा है कि मैं बाहर हूँ, पर इसकी शिफ्ट हार्ड निकल गई, नॉर्मलाइजेशन हुआ, इसके नंबर परसेंट सही हो रहे हैं 76, कोई 75 वाला था उसके 74 हो रहे थे। अब ये जो था आप जिसको सेव कर रहे थे वो तो बाहर हो गया, जिसको आप अनसेव कर रहे थे ये तो अंदर आ गया। तो स्थिति ये बनेगी क्योंकि 6 शिफ्ट के अलग अलग पेपर बने हुए हैं। तो वो ही तो कह रहा हूं मैं, जब इन महानुभावों ने, इन ज्ञाताओं ने, इन भोपों ने देखा ही नहीं पेपरों को, समझा ही नहीं किस किस पेपर का कैसा कैसा स्कोर बैठ रहा है, तभी पता चलेगा कि लेवल किसका कैसा था। वो पता नहीं किया, उससे पहले कट ऑफ डाल दी, तो इन महानुभाव भोपों को कोई पार नहीं पड़ सकता। तो आपको भी इनसे दूर रहना चाहिए, मेरी तो सलाह ये है, बाकी तो डालेंगे कट ऑफ वीडियो, उनका काम है, ठीक है। तो ये शिफ्ट का पेपर का स्तर है, ये बेहद जानना आवश्यक है। ये आप समझ गए तो आप कट ऑफ के नजदीक जा सकते हैं, पहली बात। फिर कुल अभ्यर्थियों की उपस्थिति क्या रही है आपको पता है, लगभग जो 85% उपस्थित रहे हैं, 15% अभ्यर्थी जो है इसमें उपस्थित नहीं रहे हैं। 21 लाख लगभग है जो इसमें उपस्थित लोग रहे हैं। इस बात को आप देख रहा होगा कि 21 लाख के आसपास अभ्यर्थी ने इस पेपर को दिया है, 21 लाख प्लस अभ्यर्थी ने इस पेपर को दिया है। ये एक बड़ी संख्या इसमें काम करेगी, क्योंकि जानना रेशियो के अकॉर्डिंग काम चलेगा। फिर क्या है, कुल पदों के आरक्षण का रोस्टर क्या है। जैसे 50,000 55,000 कुछ पोस्टें हैं जो अभी आपकी, तो इसमें 50,000 के आसपास पोस्टें जो है उसमें नॉन टीएसपी कटेगी, फिर आरक्षण का रोस्टर लगेगा। उसके बाद जनरल की कितनी पोस्टें बचती हैं और जनरल की पोस्टों के अकॉर्डिंग फिर कट ऑफ शुरू होगी और कट ऑफ बनती हुई तैयार होकर चलेगी। तो वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। आप इन चीज़ों को समझे बिना कट ऑफ को बता रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कट ऑफ बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। कोई भी आपको 70 नंबर 75 80 90 95 100 बता रहा है, भाई वो 130 बता दे, मैं तो कह रहा हूँ पेपर से पार चला जाए, पर वो कोई मतलब नहीं है। सारहीन, तथ्यहीन, दृष्टिहीन कट ऑफ है। इन कट ऑफ को देखकर ना तो आप खुश होना, ना ही आप इन कट ऑफ को देखकर अपने आप को मोरल डाउन करना। इसके बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई जो आगे की भर्ती की तैयारी करें उसमें लग जाइए, फायदा उसमें मिलेगा, नहीं तो फिर आप बैठे रह जाओगे इस कट ऑफ के चक्कर में। तो ये चीज़ें हैं। पहली बात कि पेपर का स्तर सभी शिफ्ट का जाना जरूरी है, उपस्थिति कितनी रही, कुल पदों की संख्या क्या है, और उस पदों के आरक्षण का रोस्टर किस प्रकार से काम कर रहा है, किस किस कैटेगरी को कितनी कितनी पोस्टें मिल रही है। आप कई लोग नए होंगे, उनको मेरा अध्यापक भर्ती कट ऑफ 2 गुना और 1 गुना वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, आपको समझ में आएगा कट ऑफ कैसे बनती है, कट ऑफ बनने का तरीका क्या रहता है। वो आप मेरे चैनल पे वीडियोज होंगे देखना, आप लोग पता चल जाएगा आपको,
ठीक है। फिर ये समझना पड़ेगा 6 शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ है उन पेपर में से कौन सा इजी था, कौन सा मॉडरेट था और कौन सा हार्ड था। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं कि एक पेपर के अंदर 90% के आसपास 10 अभ्यर्थी सही कर रहे हैं और एक पेपर के अंदर आप देख रहे होंगे कि 90% के आसपास केवल 2 बच्चे ही सही कर पा रहे हैं। रेशियो बहुत कम पड़ेगा, तो आप समझ पाएंगे ये पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का है और इसका इजी है। तो आप ये तय नहीं कर पाओगे कि अब इस किसको कहे कि आप 70 वाला सेफ और किसको कहेंगे 70 वाला सेफ नहीं है। तो ये भी समझना बेहद आवश्यक है कि किस शिफ्ट के बच्चे के जो एक औसतन नंबर मानना पड़ेगा और उस तक कितने अभ्यर्थी बच्चे पहुंच पा रहे हैं। जिस पेपर के अंदर ज़्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं समझना ना कि वो पेपर इजी है, और जिसके अंदर कम पहुंच रहे हैं वो बहुत हार्ड है, और जिसके अंदर मॉडरेट पहुंच रहे हैं तो समझना कि वो मीडियम स्तर का है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस शिफ्ट का पेपर कितना इजी और हार्ड था और उसके अकॉर्डिंग किस बच्चे के कितने नंबर हो तो अभी उसको सेव कर सकते हैं अपन। ऐसा नहीं है कि सभी को आप 75 बोल के आप चल जाओ और फिर आप मरवा दो, किसी को रोड़ दो भाई क्या यार, कोई बेचारा किसी के 70% सही हो रहे उसको रो रहा हो बेचारा कि यार मरा दिया। साहब आए थे कोई कट ऑफ डाल के गए कि देखो भाई कट ऑफ बढ़ाई मैंने अंतर्दृष्टि से 75% सही हो रहे तो साहब सेफ हो, नहीं तो आप बाहर हो बस, और उसने डाल दी, वो बेचारा चला गया डिप्रेशन के अंदर। क्या मतलब रहा, जब उसको पता ही नहीं था जो 70 नंबर करके उसका पेपर सबसे हार्ड था, शिफ्ट के अंदर सबसे हार्ड था और उसके नॉर्मलाइजेशन से उसके नंबर बढ़ने वाले हैं और वो चला गया काफ़ी दूर। अब कट ऑफ 75 रहेगी तो सिलेक्शन के अंदर आएगा, और लेकिन उस महानुभाव ने जो उसको डिप्रेशन में डाल दिया बिना मतलब के। अब इससे अच्छा कि मैं कह रहा हूँ आपको इस डिप्रेशन के जाल से बचने के लिए आप इन भोपों के चक्कर मत पड़ो कट ऑफ के। भाई जिसने एनालिसिस नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, वो कट ऑफ बेतुकी होती है। और जब तक आप इन चीज़ों के अंदर समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक आप नहीं दे सकते। केवल आपके सामने आंकड़ा डाल देंगे सेफ स्कोर का। कट ऑफ चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ बनाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। ये टास्क कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम है साथी, मैं खुद कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो 6 पेपर है, 6 पेपरों की शिफ्ट का लेवल अलग अलग है, उसको समझो। फिर आप समझो कि बच्चों की एक सामान्य अंक पकड़ो, उसके तक कितने किस किस पेपर के पहुंच पा रहे वो समझना पड़ेगा। फिर आपको पॉजिटिव मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग समझनी, और इसमें ये तो बड़ा दिक्कत हो रही है भाई। 120 प्रश्न है, 200 मार्क्स है। अब कईयों को तो ये भी नहीं पता है कि इसके अंदर पॉजिटिव मार्किंग क्या है, एक प्रश्न के लिए, और एक प्रश्न के लिए नेगेटिव मार्किंग क्या है वो भी नहीं पता है। वो भी साहब आपको कट ऑफ पे ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों जो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभी स्टार्ट कर देंगे, काफ़ी लोग कर रहे थे, उनको ये राजस्थानी भाषा साहित्य की बुक है जो ये जरूर लेनी चाहिए। आप इन नंबर पे व्हाट्सएप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जितने भी परीक्षा है राजस्थान के अंदर, राजस्थान जीके की हो रही है, राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान भाषा साहित्य का जीके का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो सारे प्रश्न इस किताब में मिल रहे हैं। और ये किताब स्पेशली राजस्थानी जो भाषा साहित्य के अध्यापक भर्ती के लिए हमने बना रखी है, हमने लॉन्च करके मार्केट में ऑफलाइन मिल जाएगी, इस नंबर पर ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। अभी 4th ग्रेड में 21 प्रश्न पूछे गए हैं इसके, और सारे के सारे इस प्रश्न की किताब के अंदर मिलेगी। कुछ नहीं, 80 पेज की किताब के अंदर आपको 21 प्रश्न मिल रहे हैं। आप सोचो आपके लिए अध्यापक भर्ती में कितनी रामबाण काम करेगी। जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त भाई कर रहे हैं, इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं अध्यापक भर्ती के लिए, भाषा साहित्य बाकी पिछली बार प्रत्येक शिफ्ट के अंदर प्रत्येक पेपर के अंदर 9-9, 10-10 करके कुछ 74 क्वेश्चन आए थे रीट अध्यापक भर्ती के अंदर। तो इस बार ये भी प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 8-10 आएंगे। तो उनको जिसको भी वो प्रश्न सही करने, इस पुस्तक को पढ़ के जाना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस किताब को जरूर लीजिएगा सारे लोग। और पिछली PYQ समझना बहुत आवश्यक होता है। आप पटवार का एग्जाम दे लिया आपने 4th ग्रेड दे लिया, PYQ बहुत आते हैं। तो PYQ समझने के लिए अध्यापक भर्ती के लिए मैंने PYQ भी पुस्तक लॉन्च कर रखी है। इस पुस्तक को आप लोग जरूर ले सकते हैं। पिछले नंबर जो मैंने दिए थे, इसी नंबर पर आपको ये किताब मिल जाएगी, और इनको आप ऑफलाइन मार्केट में भी ले सकते हैं। सभी बुक स्टोर पर ये दोनों किताबें उपलब्ध हैं। दोनों किताबें मेरी खुद की है, आपके लिए हमने बनाई है, अच्छी तरीके से बनाई है। आप लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए, PYQ के लिए बहुत अच्छी है, पेपर समझने के लिए, प्रश्न पिछली बार कैसे आए, तो सारी चीज़ें समझने के लिए आपको ये PYQ बुक लेनी चाहिए। ये भी ऑनलाइन मिल जाएगी और आप ऑफलाइन मार्केट से ले सकते हो, और ये भी मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी और आपकी अध्ययन सामग्री में ये होनी चाहिए। चलिए, तो ये बात होगी। और साथ साथ इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके सॉल्व करते रहिए, ऑफर चल रहा है। देखिए, अब मेन कंक्लूजन ये पहुंचता है कि अब 4th ग्रेड की जो कट ऑफ है आपकी, 4th ग्रेड की जो कट ऑफ क्या रह सकती है ना, 4th ग्रेड कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि ये चीजें समझेंगे तो आप पाएंगे कि कट ऑफ वास्तव में क्या जा सकती है, वास्तव में कितनी जा सकती है। हालांकि अब मेरे अनुसार तो मैं कह सकता हूँ कि 6 शिफ्ट के पेपर है, तो इतना बिल्कुल जिस प्रकार से मैं अध्यापक भर्ती कट ऑफ तक पहुंच गया था, पॉइंट तक, वहां पहुंचना थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है।
लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। देखो इसमें एक 2 गुना कट ऑफ रहेगी, एक रहेगी 1 गुना कट ऑफ, 2 कट ऑफ रहेगी। अभी काफ़ी लोग तो 75 पहुँच गए, अब इसको ये भी नहीं बता पा रहे कि 1 गुना की कट ऑफ है आपके अनुसार कि 2 गुना की है, तो क्या करें। कोई तो 80 पहुँच गया, कोई तो 90 पहुँच गया। अब ये 90 नंबर है किस, 90 नंबर है कि 90% है कि है क्या माजरा, और वो जो भी है वो 2 गुना की है कि 1 गुना की है वो भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन करे क्या, माया जाल ऐसा बड़ा फंसा रखा है। तो मैं साथियों आपसे एक विनती करता हूँ, 4th ग्रेड के अभ्यर्थियों से एक विनती, आप समझना मेरी इस बात को, इनको समझोगे तो समझ में आएगी चीजें, और जो आपको जानना है वो आपको मिल पाएगा। अध्यापक भर्ती को लेकर 2 गुना की 1 गुना की जो कट ऑफ डाली थी मैंने, आप अध्यापक भर्ती वालों को मैंने एक चीज कही थी, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। टाइम आप दोगे मुझे तो मैं चीजें समझ के पूरा रिसर्च करके आपके सामने 2 गुना और 1 गुना कट ऑफ लाऊंगा, और वो जैसे लाऊंगा आप देखना आप कट ऑफ हो जाएगी। वही चीज आपको मैं दोहरा रहा हूं। अभी आप लोग शांत रहे, धैर्य रखें, आप आगे जिस भर्ती की तैयारी की उस भर्ती की तैयारी कीजिए। वर्तमान में जो चल रहा है उन चीज़ों से दूर हो जाइए। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, मुझे ये 6 पॉइंट समझने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, 8-10 दिन लगेगी, इस चीज़ों को मैं आराम से समझ जाऊँगा, सब पूरा चीज़ें समझ जाऊँगा। जैसे ही मैं मेरे पास जो स्थिति है वो पहुँच पाएगी, समझ पाऊँगा, तो तुरंत ही आपके फाइनल कट ऑफ तक पहुंच पाऊंगा। 2 गुना की कट ऑफ जो अब आने वाली है रोस्टर के अकॉर्डिंग, भाई जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, एमबीसी जो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बन सकती है पदों के अकॉर्डिंग, इन शिफ्ट के अकॉर्डिंग, और मैं ये कोशिश करूंगा साथ में साथियों 2 गुना की जो कट ऑफ, सबसे पहले तो मेरी कोशिश है 2 गुना कट ऑफ बनाने की। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको, मैं विनम्र आग्रह करता हूँ इस चीज़ को समझना आप लोग, क्योंकि मैं ये कहने का तात्पर्य मेरा ये कि मैं हवा में तुक्का नहीं देना चाहता। मैं आपको एक ऑथेंटिक कट ऑफ दे पाऊँ, वो कट ऑफ तभी दे पाऊंगा जब मुझे ये 6 पॉइंट समझने का टाइम मिलेगा। और मैं ये कोशिश, मेरी कोशिश ये है साथियों कि मैं प्रत्येक शिफ्ट 1, 2, 3 प्रत्येक शिफ्ट वालों को बताऊं कि भाई अगर इस शिफ्ट के अंदर आपके 75 है तो सही हो, अगर आपके इसमें 80 बन रहे हैं तो आप सेफ हो, या इसके आपके 71 बन रहे हैं तो आप सेफ हो। तो इस प्रकार से देने की कोशिश है मेरी, ताकि कम से कम शिफ्ट वाला ये तो समझे, कोई पर्टिकुलर शिफ्ट वाला कि मैं किस में सेफ हूँ, वो भी समझना बेहद आवश्यक होता है। नहीं तो यूं तो तुक्के ठोक दें कि भाई आप 80 वाले सेफ, अब 80 वाला कौन सा है वो बताना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा करने का मतलब ये है कि मैं वो चीज़ आपको दे पाऊँ, वो चीज़ समझा पाऊँ जो आपके लिए उपयोगी हो, जो आपके लिए सही रहे, और आप उसको सुन के समझ के संतुष्ट हो पाओ। एकदम से नहीं कह सकते कि भाई किस नंबर वाला सेफ है। अब वर्तमान में मैं इतना कह सकता हूँ, आपका जितना अच्छा पेपर अच्छा हुआ हो, चाहे जैसा भी हुआ हो, आपको लोड नहीं लेना है। आप इस चीज़ को सोच कर बैठे नहीं, आपको कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं करनी भी मेरे कम नंबर बन रहे, ज़्यादा बन रहे, मत सोचिए। आप अपने आगे की तैयारी में जुट जाइए। अपन विश्लेषण जो मेरा होगा मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, और उसको देख के वापस यूट्यूब बंद करके किताब पढ़ने लग जाना। होना कुछ नहीं ज़्यादा, आप इतना मत सोचना। अभी तक जो चल रहा है उससे मेरी कहने का मतलब दूर रहिए। दूर इसलिए रहिए कि आपका दिमाग उतना खराब होगा, आप जितनी वीडियो देखोगे दिमाग खराब होगा, पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी। और आप, मेरा यही मानना है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अध्यापक भर्ती के अंदर आप समय कम बचा है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अध्यापक भर्ती को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि भाई डेट आगे जाएगी, डेट आगे नहीं जाएगी, डेट सेम रहने वाले, बिल्कुल वही हुआ। अध्यक्ष जी ने बोल दिया डेट सेम है, तो डेट वही जनवरी के अंदर हो रही, लास्ट के अंदर पेपर हो रहा है। बहुत कम समय बचा है, तो आपको तैयारी अभी कर देनी चाहिए, अच्छी तरीके से करिए। मैंने आपको बता दी, हमारी तरफ से आपको एक राजस्थान भाषा साहित्य की बुकलेट मिल रही है, जो किताब है, इसको आप इस नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं, या ऑफलाइन मार्केट से ले सकते हैं। और इस किताब को PYQ किताब को भी आप ऑनलाइन इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं जो बता रहा हूँ मैं आपको इस पे, या आप इसको ऑफलाइन मार्केट से ले सकते हैं। और टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अभी आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। शुभ नवरात्रि के इस ऑफर को लाभ उठाइए। नवरात्रि के दिनों में इस टेस्ट सीरीज जुड़िए, माता रानी का नाम लेकर आपकी सब सफलताएं सिद्ध होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपका सिलेक्शन होगा। इस और प्रयास कीजिए। बाकी थोड़ा समय दीजिए मेरे को। आप इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था। ऐसा नहीं कि मैं कल ही पेपर हुए निकले यार आंसर की नहीं, मैं ऐसे देख के ठोक के ऐसे वीडियो बना के लेके आ गया हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं पूरी समझ के ही आऊँगा आपके सामने। अभी मैंने आपको चीज़ें समझाई है, ये चीज़ें समझना आप भी समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद आप देखिए आपकी भी कट ऑफ सही निकलना शुरू हो जाएगी। आप भी समझ पाओगे वास्तव में कट ऑफ क्या जानी चाहिए और मेरे नंबर सही कितने हो रहे, कितने गलत हो रहे। इन चीज़ों को समझने के लिए ये जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ, आप भी समझने का प्रयास कीजिए, रिसर्च कीजिए, मुझे भी हेल्प करिए, और मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ, और मिलकर अपन कट ऑफ पढ़ेंगे, देखना कट ऑफ बिल्कुल सही आती है। बाकी बता दो आपको, कट ऑफ को लेकर आप मुझे कोई सलाह देना चाहते हैं, भाई सलाह देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8078650277, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं कट ऑफ को लेकर, 4th ग्रेड के लेकर। मैं उसको कंसिडर करूंगा, मुझे जानना है
आपकी राय भी देखनी है तो आप उस नंबर पर मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है और आप इन पॉइंटों को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने अनुसार बताइएगा मेरे को कि कौन सा पेपर शिफ्ट का पेपर हार्ड था, किसका सरल था, किस शिफ्ट के अंदर बच्चे ज़्यादा नंबर 6 ला सकते हैं, किस शिफ्ट के अंदर बच्चे कम नंबर ला सकते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है वो नंबर, इस पर नंबर डाल, आप अपना हिसाब से डालिए। ये चीज़ें समझने के बाद ही एक अच्छी कट ऑफ बनाऊंगा मैं और सटीक जाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि 2 गुना कट ऑफ क्या आने वाले। जुड़े रहिए इस चैनल से। टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप डिस्कस करते हैं अपन, मैं वहाँ पे करूँगा डिस्कशन स्टार्ट, है ना। अपन वॉइस कॉलिंग शुरू करता हूँ मैं कभी कभी वहाँ पे, तो वहाँ जुड़िए, अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे एक बारी, है ना। तो आप लोग जरूर टीचर गुरुजी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहाँ पे जब भी वॉइस डिस्कशन शुरू होगा आप जुड़िएगा, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी अब भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करिए।